नमस्कार किसान साथियों। तो जब हम दूसरी बार यूरिया का छिड़काव करते हैं तो दूसरी सिंचाई की पहले करें बाद में करें, और 240 का स्प्रे कब करें, दूसरी सिंचाई के पहले या बाद में। तो आज इसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे। तो फिलहाल की स्थिति में जो गेहूं आप देख रहे हैं, ये गेहूं अभी 40 दिन की अवस्था में है और गेहूं आप देख सकते हैं बहुत शानदार हो रहे हैं। और अपन ने इसमें आज यूरिया का छिड़काव कर दिया है। देख सकते हैं आप फिलहाल की स्थिति में यूरिया बिल्कुल जड़ तक पहुंच चुका है। और ये यूरिया जड़ तक पहुंचने के बाद जब हम सिंचाई करेंगे तो पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण के होते हुए ये आराम से यूरिया पौधे तक नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा मध्यम पीलासपन आप देख रहे हैं, ये जो यूरिया की कमी की वजह से हुआ है बारिश के बाद, तो ये पीलासपन हट जाएगा। फिलहाल की स्थिति में बात करें तो हमने इस गेहूँ में 240 का स्प्रे कर दिया है और आज 3 दिन हो चुके हैं किसान साथियों। और रिज़ल्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट इस बार आया है 240 का। किसान साथियों, इस बार अपन ने 240 बिना गैस वाली डाली। कई बार पिछले साल अपन ने गैस वाली डाली थी तो उससे कहीं ना कहीं गेहूं थोड़े से पत्ते झुलस गए थे। तो अपन ने इस बार बिना गैस वाली 240 का प्रयोग किया है। और फिलहाल की स्थिति में जो गेहूँ है, अब अपन इसकी सिंचाई करेंगे, दूसरी सिंचाई, क्योंकि अपने इधर पानी थोड़ा जल्दी चले जाता है। 4 या 5 सिंचाई होती है और पास में एक तालाब बनने के कारण अपनी थोड़ी सी सिंचाई का जो पानी था वो बढ़ चुका है, लेवल अब बढ़ चुके हैं। तो अपन कहीं ना कहीं एक सिंचाई ज़्यादा कर पाएंगे। तो चलिए रिज़ल्ट देखते हैं 240 का, फिर आगे की बात करें। तो किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कुछ हिस्सों में, खेत के निचले हिस्सों में पानी भर जाता है, तो ये वही हिस्सा है। और गेहूं यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से छोटे हैं बाकी खेत की तुलना में। तो पानी भर जाने के कारण कहीं ना कहीं गेहूं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और पानी भरने के कारण यहाँ पर पीलासपन भी थोड़ी सी आप देख सकते हैं। तो ये पीलासपन पानी भर जाने के कारण भी होती है। तो अपने खेत में कुछ ज़्यादा मतलब खरपतवार नहीं थी, अपन ने हल्की दवाई डाली फिलहाल की स्थिति में अपन ने, और गुली डंडे भी काफ़ी कम थे। बाकी बात करें तो रिज़ल्ट की, तो फिलहाल में सोयाबीन देख सकते हैं आप, 3 दिन हुए और ये सोयाबीन थोड़ी थोड़ी झुलसने लगी है, मतलब मुरझाने लगी है। बाकी आप दूसरा खरपतवार देखें, ये बिल्कुल मुरझा कर ख़त्म हो चुका है, जड़ें बिल्कुल भी नहीं बची है। तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट रहा 240 का इस बार। ये पूर्ण रूप से सभी खरपतवार झुलस चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। किसान साथियों, ये काफ़ी हद तक अगर हम 240 का स्प्रे समय पे नहीं करें तो ये काफ़ी हद तक बड़े हो जाते हैं। कई किसान साथी ऐसा भी सोचते हैं कि किस समय पे हम 240 का स्प्रे करें, तो वो समय है 30 से 40 दिन के अंतर्गत। अगर आप 240 का स्प्रे कर लेते हैं तो काफ़ी शानदार होगा। किसान साथियों, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब 30 से 40 दिन की अवस्था में गेहूँ होता है तो उसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आराम से अपन को दिखती है और दवाई भी आराम से पहुँच जाती है। लेकिन जब ये गेहूँ 50 दिन ऊपर हो जाएंगे तो ये दोनों पाली मिल जाएगी और बीच में आपको जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और चारा भी नहीं दिखेगा। लेकिन चारा कहीं ना कहीं बड़ा होता रहेगा। और दवाई के स्प्रे अगर हम 50 दिन बाद करते हैं तो वो पूर्ण रूप से ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी और चारा पूर्ण रूप से नहीं मरेगा। तो फिलहाल की स्थिति में अगर दवाई 35 से 40 दिन की अवस्था में डल जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट रहता है 240 का। और बात करें यूरिया की, तो अगर दूसरी बार यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं तो वो भी 40 से 45 दिन के अंतर्गत या दूसरी सिंचाई के पहले या बाद में आराम से कर सकते हैं। और किसान साथियों, कई बार ऐसा भी होता है जैसे अब ओस गिरने लगी है तो कहीं ना कहीं 11 बजे तक गेहूं से ओस नहीं हटती, ओस के बूंदें अंदर ही रह जाती है। और इस अवस्था में अगर हम जल्दी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दी अगर यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो पत्ते जलने की समस्या आ सकती है। इसलिए 11 से 12 के बजे बाद ही यूरिया का छिड़काव करें ताकि ओस सूख जाए और पत्ते बिल्कुल भी झुलसे ना। और फिलहाल की स्थिति में ये कुछ इस रूप से कुछ रोग भी दिख रहे हैं जो अभी कोई लोड लेने योग्य नहीं है, क्योंकि बिल्कुल 1-2 पौधे हैं पूरे खेत में। फिलहाल की स्थिति में हमने कहीं ना कहीं
जो पिलासपन देखे थे जो ज़मीन के कीड़े की वजह से थे, बाकी वो भी अब बारिश गिरी थी उसके बाद धूप निकली, अब व्यवस्थित हो चुके हैं। तो किसान साथियों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।